हरे ओम। आज है ना? अच्छा, राम जी सवाल कर रहे थे। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 28वां अध्याय काकोसंधि के कहानी के बाद राम जी अब पूछ रहे हैं, वशिष्ठ जी से सवाल कर रहे हैं। वशिष्ठ जी पहले बोले, सारांश निकाल करके कहानी का कि मन को स्थिर करो। राम जी अब वशिष्ठ भूषण जी का बताया हुआ कहानी जो प्राणायाम के ऊपर और चिरंजीवित्व के ऊपर जो सार समझे, उसको अगर आपकी रुचि है तो उसको उसी का उपासना करो और परमात्मा में अपना स्थान पक्का कर दो। राम जी बोले, वो तो आपका वचन से हो चुका है, वो हो चुका है। और आपका वचन और हमारा उसके प्रति जो श्रद्धा, वो तो अपने आप में मेरी स्थिति जो है सुस्थिर है, मेरे मन स्थिर रूप से उसमें अवस्थित है। लेकिन हे भगवान, वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं राम जी, पृथ्वी में अवतीर्ण हुए दूसरे सूर्य के सदृश आपने ज्ञान की किरणों से हृदयगत समस्त अंधकार का जो अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि और स्व आत्मबुद्धि, स्वात्म बुद्धि तथा तज्जनित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दौर्जन्य का संपादक था, वो तो विनाश कर डाला है। हम गुरु वंदना में कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। तो अज्ञान है अंधकार, और ज्ञान रूपी अंजन को आंख में लगा देने से वो जो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, मतलब अंतर चक्षु खुल जाता है। अंतर चक्षु किसको कहते हैं? जो विवेक रूपी चक्षु, नित्य अनित्य का विचार जो करता है। तो वही बात वो कह रहे हैं कि आपका जो वचन है वो तो सूर्य के माफी है, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो पर्याप्त है। और हृदयगत जो अंधकार था, हृदय में क्या अंधकार है? हृदय में क्या अंधकार होगा? हृदय में अंधकार यही होगा कि परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? जैसे ही हृदय में विषमता मतलब स्पंदन पैदा होता है, तो फिर प्राण का गति शुरू हो जाती है, और प्राण का गति शुरू होने से
सारा शरीर में क्रियाशीलता शुरू हो जाती है और इंद्रियां भी अपने अपने विषय के तरफ दौड़ते हैं। मन उनको, प्राण का दूसरा रूप जो मन है, वह इंद्रियों को बराबर लगाए रखता है और ऐसे ही चंचल हो जाता है। ये चंचलता ही अंधकार है। ये चंचलता के कारण स्थिरता को हम देख नहीं पाते हैं। इसके ऊपर उदाहरण आप जानते, कितने बार मैं देता हूँ। जैसे आप कोई बढ़िया कोई नेशनल हाईवे, ग्रांड ट्रंक रोड में कहीं 100-150 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो किनारे जो स्थिर रूप से पेड़ अथवा आपका टेलीफोन खंबा, बिजली का खंबा अथवा माइलस्टोन, उसको और कोई साइन बोर्ड वगैरह होगा किनारे जो स्थिर रूप से है, उसको आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि आप चंचल है। ये चंचलता का नाम नहीं देखने का नाम है। चंचलता के कारण आप स्थिर वस्तु को अच्छी तरह देख नहीं सकते, इसी का नाम अज्ञान है। और स्थिरता को देख लेना ज्ञान है। स्थिरता को देख लेना, अनुभव कर लेना, वही है ज्ञान। स्थिरता को देख लोगे, कैसे देखोगे? तुम खुद स्थिर हो जाओगे तब तो देखोगे। ये तरीका है, इतनी साधारण तरीका। और स्थिरता को देखने के लिए खुद स्थिर होना पड़ेगा। जब गाड़ी चलाते रहते हो तो माइलस्टोन में क्या लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ पाओगे, और जब गाड़ी खड़ा कर दोगे, उतर जाओगे माइलस्टोन के पास, उतर गया, खड़ा हो गया, स्थिर हो गया, तब पढ़ लो तुमको जो चाहिए। स्थिरता स्थिरता को देख सकता है, डॉक्टर डॉक्टर को देख सकता है, समझ सकता है, इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को समझ सकता है, खग जाने खग कई भाषा। और अस्थिरता में स्थिरता को देखना असंभव है। इसीलिए वही करा, अस्थिरता को ज्ञान ले लो और स्थिरता को ज्ञान ले लो, तो वो हृदय में अंधकार जो छा रखा था, मतलब हृदय में जो चंचलता का शुरुआत हुआ था, प्राण और मन और इंद्रियों का संचालन इत्यादि, तो वह सब स्थिर हो चुका है। इसीलिए हृदय का अंधकार दूर हो गया। स्व आत्म बुद्धि जो अनात्म पदार्थ में मैं ये चीज हूँ, अनात्म पदार्थ कौन हुआ? अनात्म पदार्थ हुआ शरीर। शरीर है मुर्दा, शरीर तो मुर्दा है। शरीर, हड्डी, मांस, खून इत्यादि ये अपने आप में चलायमान नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई चेतना है ही नहीं। चेतना का एक प्रतिबिंब, चेतना का एक प्रतिबिंब वो कौन है? जो हमारे प्राण हो सकता है, और चित्त चेतना का प्रतिबिंब है। चित्त जो मन का अति सूक्ष्मतम आधार है, जहाँ सारे स्मृतियां और जो सारे संस्कार सब एकत्रित एक बीज भंडार के रूप में है, उसको हम कह सकते हैं एक परमात्मा का प्रतिबिंब है। परमात्मा का प्रतिबिंब है। और प्राण को भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राण जो है
जब स्थिर रहता है तो उसमें तो वो है सब कुछ, और जब अस्थिर हो जाता है फिर वो अज्ञान रूप हो जाता है। वैसे ही चित्त भी, चित्त जब अस्थिर हो जाएगा, बुद्धि मन के रूप में, अहंकार के रूप में चंचल हो जाता है, तब उसमें ज्ञान नहीं होता है। और स्थिरता का नाम ज्ञान है। इसलिए हमारे योग सूत्र में हमको कहा गया कि चित्त का वृत्तियों को, चलनशीलता, क्रियाशीलता को रोक दो। रोक देने से जो प्रतिबिंब परमात्मा का पड़ता है चित्त में, वह स्थिर रूप से दिखेगा। प्रतिबिंब ही दिखेगा, और प्रतिबिंब जब अस्थिर होता है तो कुछ नहीं समझ में आता है बिंब कैसा है। जैसे मान लो सूरज का प्रतिबिंब उछलता हुआ जल में अगर पड़ता है, उसको सूरज का आकार के बारे में हम, आकार प्रकार सूरज के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं वो प्रतिबिंब को देख करके। वैसे ही चित्त जब चंचल हो जाता है, परमात्मा का प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते, और प्राण जब चंचल हो जाता है, स्पंदित होता है, तब फिर परमात्मा का प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते। परमात्मा को देखना अलग बात है, परमात्मा का प्रतिबिंब को भी हम नहीं देखते हैं, पर है, प्रतिबिंब तो है। और वो स्थिर चित्त से, निरोध, वृत्ति निरोधित चित्त में दिखाई देगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जब दिखाई देता है तो बिंब के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और उसको अनुभव करने के लिए वो प्रतिबिंब बिंब में समाहित हो जाता है। प्रतिबिंब ज्यादा देर तक प्रतिबिंब के रूप में नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जो जाना, प्रतिबिंब को, चित्त में प्रतिबिंब, प्राण में प्रतिबिंब को जो जान लिया, अच्छी तरह समझ लिया स्थिर चित्त से, तो वो फिर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। वो स्थिरता पक्का हो जाता है। स्थिरता पक्का हो जाने से वो चित्त नाम चित्त नाम रूप सब मिट जाता है। वही कहा अनात्म वस्तु कौन है? शरीर। और अनात्म वस्तु ये सारे हैं, इंद्रियां और प्राण, मन, इनको सबको हम बोल सकते हैं अनात्म है। क्यों? ये जब चंचल हो जाते हैं तब इसमें तो परमात्मा का प्रतिबिंब दिखता नहीं। जो जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखता है उसी को हम अचेतन कहते हैं। चेतन मतलब जहाँ स्पष्ट रूप से देख करके स्थिर है, उसका नाम चेतना है। वो चेतना सबके अंदर है, सब जगह पर है, सब समय में है, सब परिस्थिति में है। और वो जब अस्थिर हो जाता है उसी का नाम अचेतन जड़ कहा गया, अनात्मा हो गया। आत्मा मतलब परमात्मा, उसका मतलब स्थिरता, और अस्थिरता हो गया अनात्मा। शरीर हमेशा चंचल रहता है, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये सब चंचल रहते हैं, इसीलिए ये सारे अनात्म है। और उसी को मैं ये हूं ऐसे ही मान रखे, स्वात्म बुद्धि कर रखे हैं। स्व आत्म बुद्धि, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ क्योंकि मैं प्राणी हूँ, प्राण मेरा है, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं चित्त हूँ,
मैं शरीर हूँ, ऐसे ही मूर्खता को हम अपना रखे हैं और ये मैं ये हूँ करके ये आत्मबुद्धि हो चुका है। और ये इसी के कारण तज्जनित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दौर्जन्य, जो दुष्ट चेष्टा होता है, हम जो चेष्टा करते हैं वो इष्ट प्राप्ति के लिए नहीं होता है। दुष्ट मतलब जो इष्ट नहीं, जो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य परमानंद, परमानंद मतलब स्थिरता। तो वो चीज ये दुष्ट चेष्टा करने वाले शरीर, मन, प्राण, बुद्धि इत्यादि इनसे नहीं हो सकता। और इनके निरंकुश दौर्जन्य का संपादक जो था निरंकुश, इसमें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, मनमानी करते हैं, अंकुश नहीं इसके ऊपर। हाथी मतवाला हो गया, क्या नहीं करता है, मन मतवाला हो गया तो क्या नहीं करता है। हमारे तो प्रत्यक्ष उदाहरण है मतवाला, खैर ये मतवाला तो नहीं है, दारू दुरू पीने से मतवाला होता है। ये बुद्धि बिगड़ गया है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है, नैतिक का, इसीलिए पागल का बुद्धि बस में नहीं होता है। और ये जो कुछ भी दौर्जन्य का संपादक होगा दुर्जन, दौर्जन्य, दुष्ट चेष्टा से दुष्ट जन बन जाता है। चाकू लेकर के सुबह घूम रहा था। कल रात को स्वामी जी वो जो काटते हैं ना, हाँ, वो खुरपी, हाँ, वो वहां से गार्डन से लेके यहाँ पे दौड़ के लकड़ी काट के पॉली कर करके ऐसे कर रहा था। आपको पता है? नहीं पता शायद। नहीं, विपिन ने उसी को लेकर, विपिन ने उसी को लेकर, फिर विपिन आया, विपिन ने उसको लेके रखा। हम सब लोग बैठे हुए थे, मंदिर में आरती हुई थी, वो स्वामी जी आगे थे, होगा किसी को दिखाने के लिए, शायद मैं हो या कोई और हो। तो वो जो काटने वाला होता है ना, हाँ, वो उससे लेके लकड़ी काट के नीचे पता नहीं जमीन में कुछ ठोक रहे थे, कुछ बड़वा रहे थे, और फिर काट के। वही बात है, जब बुद्धि काम नहीं करती। गांजा वाला तो नहीं जाता है, हजम ना होता। नहीं, गांजा कहाँ से पीता होगा क्या पता, हजम नहीं होता होगा, किसी यहाँ घूंगा तेल होता होगा। तो अभी ये जो गांजा लेते हैं ना, ये एक्चुअली पागल नहीं होते, ये 1 से 1.5 होते हैं, जो हम लोग को लगता है ऐसे। नहीं, ये गांजा वाले इतना नहीं है, और सबसे ज्यादा है सुल्फा वाले, वो ज्यादा तेज होता है। पर दारू में तो अपना होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है। हाँ, नहीं है तो वो बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए वो जो कुछ भी कर सकता है उसको कहते हैं दुष्ट चेष्टा। और बुद्धि के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इसीलिए कुछ भी कर सकता है। और वो अज्ञान के कारण है, मन बहुत चंचल हो जाता है, नहीं तो नेगेटिवली कहीं किनारे पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, बहुत चंचल हो जाता है मन। हाँ, अरे कल रात को मेरे को ऊपर मिला, बोलता मैंने मोजार्ट से बात किया, उनसे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। मेरे को रात 1 बजे रात 1 बजे, हाँ 1 बजे होने मिला, आगे सामने खड़ा होगा ना, कौन? अरे कैसे गया 1 बजे रखा तो ऊपर ही घूमूंगा। अरे मैं सोच रहा हूँ सो रखा, ऊपर ही घूम रहा था। कभी कभी स्वामी जी रात भर सोते नहीं, मन में कुछ चलता रहता है, 3:30-4 बजे। नहीं, नींद नहीं आती है, नींद की गोली दिए थे कल, उससे नहीं होता है। अब करेंगे, नहीं तो उसको ले जाएंगे कहीं बरेली, और रहता नहीं, जैसे भी होगा बाद में बात करेंगे। नहीं दूंगा। तो ये
इसके कारण दुष्ट चेष्टा से निरंकुश होकर के कुछ काम कर सकता है वो। और ये मूर्खों का काम है। पागल और मूर्खों में कोई अंतर नहीं। ऐसा कहा गया, बुद्धिमान शुभ बुद्धि वाले दुश्मन अच्छा है, लेकिन मूर्ख दोस्त अच्छा नहीं। मूर्ख कुछ भी कर सकता है। और उसके ऊपर उदाहरण है, जब बंदर तलवार उठाया और मक्खी को मार डाला, गला काट दिया राजा का। ये मूर्ख दोस्त का बहुत उदाहरण दिया गया। मूर्ख दोस्त ठीक नहीं, बल्कि बुद्धिमान उससे अच्छा है बुद्धिमान जो दुश्मन। तो इस तरह वो जो मूर्खता है वो बड़ा भयंकर चीज है। सारे अनिष्ट का, सारे दुख का जड़ मूर्खता है। और समझ जो है शुभ बुद्धि, वह सारे दुखों का कारण बनता है और अज्ञान सारे दुख का जड़ होता है। और ये अज्ञान का निवारण करने वाले हे गुरुदेव आपके वचन है। इसीलिए मेरा तो अज्ञान दूर हो चुका है, राम जी का कहना है। महाराज आपके सदृश दूसरे हम लोग भी प्रबुद्ध हो गए हैं। हाँ जी, हमको वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, प्रसन्न हो गए हैं और प्राप्तव्य अपने आत्म पद में प्रतिष्ठित हो गए हैं और हो गए ज्ञातव्य होकर थी। ज्ञातव्य जो है, जिसको जानने योग्य है, उसको जान चुके हैं। जिसको यम लब्ध्वा अपरम लाभम नहीं रहता है, जिसको प्राप्त होने के बाद और कोई लाभ नहीं होता उससे बढ़ करके, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है, जिसको पाने के बाद और कोई पाने की चीज बाकी नहीं रह जाता है, वो है परमात्मा का ज्ञान। और वो चीज आपके कृपा दृष्टि से, आपके सूर्य प्रकाश के माफी जो ज्ञान पूर्ण वचन से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो चुका है। हम उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। हे भगवान, उत्तम अर्थ का अवबोधक तथा आश्चर्य न के सर्वश्रेष्ठ भूषण का चरित्र जो आपने कहा, उससे मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। ऐसा हुआ आनंद की कहा नहीं जाए। मतलब जब वशिष्ठ जी के प्राणायाम के बारे में बता रहे थे, उस समय राम जी कुंभक में स्थित थे और वहां पर रह करके वो सुन रहे थे। सब रहता हुआ, जैसे निद्रा में रहते हुए भी कुछ हमारा इंद्रियां काम करते हैं, ऐसे ही मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। तद केन नाम रचितम कुतो वा तत् समुपस्थितम कथम वा स्थिति मायातम को वा तत्रावतिष्ठते। हे ब्रह्मन, आपके द्वारा कहे गए इस भूषण चरित्र में मांस, चर्म और अस्थि से निर्मित शरीर रूपी घर का जो उल्लेख किया गया है, उसके किसने रचना किया? अब और गहराई में जा रहे हैं कि संसार का उत्पत्ति कैसा हुआ।
मुझे आश्चर्य लगता है, संसार कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये जो चमड़े और मांस और हड्डी से बना हुआ ये शरीर रूपी जो घर है, इसका, ये घर का जो उल्लेख किया गया, भूषण बताए थे, इस घर में मैं रहता हूँ। इसका किस तरह से स्थित हुआ और उसमें कौन रहता है। अरे उसकी किसने रचना किया और कहां से वो उत्पन्न हुआ। अच्छा, और किस तरह से स्थित हुआ और उसमें कौन रहता है। शरीर का कर्ता हेतु, उसकी स्थिति का प्रकार और उसमें रहने वाला स्वामी, इन चारों के विषय में यहाँ प्रश्न किए गए हैं। 4 सवाल हुआ। अब राम जी का 4 सवाल आपके सामने खड़ा। हमारा क्लास खाली प्रश्न उत्तर में जाता है। आप लोग नहीं पूछेंगे तो राम जी पूछ बैठेंगे। 4 सवाल हुआ। क्या क्या सवाल हुआ, इसका भली भांति हम विचार करेंगे। और ये तो बड़ा भयंकर सवाल है। ये जो घर है, वो घर सबसे न्यारा, पर ये घर तो सबको मालूम है। ये जो हड्डी मांस का शरीर एक घोंसला बना है, इसको तो सब जानते हैं। इसका एक रूप है, एक नाम है। अपना एल्बम देखो और अपना वीडियो, सब रिकॉर्डिंग देखो, क्या कितना फोटो देखोगे अपना। इसको सब जानते हैं शरीर को, पर जानते हुए नहीं जानते हैं कैसे ये शरीर बना, कैसे, और ये शरीर को बना किसने, और कर्ता इसका कौन है, हेतु क्या है, क्यों बनाया और किससे बनाया, और इसका स्थिति जो है वो किस प्रकार का है, उसमें रहने वाला स्वामी कौन है। ये चारों विषय में यहाँ प्रश्न किए गए हैं। एक तो शरीर का कर्ता, दूसरे हेतु, तीसरा स्थिति, चौथा रहने वाला कौन है। ये बड़ा सुंदर सवाल किया। शरीर के बारे में अब चर्चा करेंगे। शरीर कैसा बनता है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, है राघव, परम ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वतः कहे जाने वाले इस उपदेश को आप सुनिए। अब आपका सवाल का जवाब मैं जो बताता हूँ वो परमार्थ तत्व है और वो संसार का हेतु भी है। परमात्म तत्व भी है और संसार का हेतु भी है, और अनेक दोषों को विनाश करने वाला भी है। और मेरे द्वारा तत्व से जो कहे जाना वाला ये उपदेश है, इसको तुम सुनो, ध्यान से सुनो। कभी हम कुछ विषय के बारे में चर्चा करते हैं, कोई एक वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, तो व्याकरण को देखो। व्याकरण में क्या क्या होता है। एक कर्ता कारक, 7 कारक होते हैं। कारक
कारक एक तो कर्ता कारक, कर्ता कौन है, इसको कौन करने वाला, और कर्म कारक क्या हुआ है, कर्म क्या हुआ, कर्ता क्या किया, इसको संपादन किया, दो हो गए। फिर करण कारक, करण किसके द्वारा ये काम किया गया। जैसे मान लो कोई पेड़ लगाया, पेड़ लगाया तो खोदेगा तो कुछ करेगा, तो उसके लिए खुरपी चाहिए या रंबा चाहिए, कुछ खोदने के लिए गंटी चाहिए, फावड़ा चाहिए, ये सब उपकरण होता है। इसके द्वारा काम किया गया है, खड्डा खोदा गया है, इसलिए ये जिसके द्वारा वो कर्म संपादित हुआ उसको कहते हैं करण कारक। और संप्रदान कारक किसके लिए किया गया, खड्डा अगर खोदा गया, खोदने वाला कौन, खड्डा कैसा है, कर्म हुआ खड्डा, और किसके द्वारा खोदा गया, गैंती के द्वारा खोदा गया। किसके लिए खोदा गया, पेड़ लगाने के लिए। वाह, 4 हो गया। 5वां अनुष्ठान नहीं, संप्रदान कारक। ये 4था हुआ उपादान कारक, किसके लिए हुआ। 5वां हुआ संप्रदान कारक, किससे लिया गया। एक खड्डा है, खड्डा किससे हुआ, मिट्टी में, मिट्टी से खड्डा दिखाई गया। मिट्टी के अंदर खड्डा हुआ ना, तो संप्रदान कारक हुआ। और अपादान, संप्रदान, फिर 6ठी विभक्ति में संबंध, किसके साथ संबंध है इसका, मिट्टी के साथ संबंध हुआ। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण क्या हुआ, स्थान अधिकरण और काल अधिकरण। स्थानाधिकरण, कालाधिकरण, किस समय हुआ और किस स्थान पर हुआ, देश काल। इसीलिए कहा गया देश काल को हमेशा लेना। स्थानाधिकरण और कालाधिकरण, कहाँ पर हुआ और किस समय हुआ। और उसके बाद फिर ये 7 कारक हुआ, उसके बाद संबोधन हम क्या करेंगे उसको, वो जो कर्म संपादित हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, नामकरण करके क्या बोलेंगे उसको, खड्डा बोलेंगे। कर्ता कौन, माली, और कर्म क्या हुआ, खड्डा, और करण क्या हुआ, गैंती, और किसके लिए, पेड़ हुआ, पेड़ लगाने के लिए, और किससे हुआ, मिट्टी से खड्डा खोदा गया। अच्छा, और फिर किसके लिए खड्डा खोदा गया, नहीं किसके लिए नहीं, पेड़ लगाने के लिए हो गया, संप्रदान हो गया। संबंध, किसके साथ ही इसका संबंध है, पेड़ के साथ भी हो सकता है, मिट्टी के साथ भी हो सकता है। संबंध इसका खड्डा का किसके साथ संबंध है, बीज के साथ बोल सकता है या पेड़ के साथ, पौधा के साथ होगा। और कालाधिकरण और स्थानाधिकरण, बगीचा हुआ स्थानाधिकरण, स्थान बगीचा में खोदा गया। और फिर कालाधिकरण कब खोदा गया था, 10 बजे सुबह खोदा गया था। ये सारे हो जाने के बाद फिर हम बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा ना, खड्डा, खड्डा बोला जाएगा उसको। हे खड्डे, हे खड्डे, तुम कैसे हो, ऐसा बोला था। तुम पुण्य हो
या अपूर्ण हो, इस प्रकार उसको संबोधित किया जाएगा। ये व्याकरण के हिसाब से, और ये व्याकरण को इस ढंग से बनाया गया भाषा को संस्कृत करने के लिए, मतलब निश्चित रूप से उसका एक अर्थ को निकालने के लिए। ये 7 अधिकरण, ये 7 कारकों को अगर हम समझ जाएंगे तो सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ऑलराउंड विजन चाहिए। इसको विचार किए बिना सही अर्थ हमको समझ में नहीं आता। व्याकरण में भाषा का अर्थ को समझाने के लिए ये प्रक्रिया सब है। संधि और समास, फिर कृदंत, तद्धित और क्या वो जैसे उपसर्ग, फिर क्या क्या सब व्याकरण में। इसीलिए ये सब व्यवस्था है कि उसके माध्यम से हमको भाषा का अर्थ को समझने के लिए पर्याप्त सहयोग मिलता है। इसीलिए व्याकरण किया जाता है। अच्छा, तो अब वो करें, ये 4 सवाल तो हुआ। 4 सवाल को उत्तर देने के लिए वसील जी कहते हैं मैं उत्तर देता हूँ, तुम लोग सुनो। और ये परमात्मा प्राप्ति में मददगार होगा, संसार का हेतु को नाश करेगा। संसार क्यों नाश करना आप चाहते हो? संसार अनात्म वस्तु करके पहले बताया, आत्म वस्तु नहीं है, और ये अनात्म वस्तु हमको नहीं चाहिए, आत्मा ही चाहिए। जो मेरे द्वारा तत्वतः, मैं तत्व के साथ बोलता हूँ, मतलब गहरी अर्थ के साथ, इसको जो मैं बोलूंगा ये उपदेश को आप लोग सुनिए। हो गया? हे श्री राम जी, पहला प्रश्न का उत्तर सुनो। इस शरीर रूपी घर का, हम सवाल किसके ऊपर बोले थे? इस शरीर, 4 सवाल था। ये शरीर रूपी जो घर है, ये घर को कर्ता कौन बनाया, और दूसरा किस उपकरण से बनाया, और किसके लिए बनाया, और कौन इसके अंदर रहता है। 4 सवाल, भूलना नहीं। बोलो, किसने बनाया? कि कर्ता, हेतु, कारण किससे बनाया, किसके लिए बनाया, और रहने वाला कौन है इसमें। इस ढंग से ये 4 सवाल किए थे। और उसका पहला प्रश्न क्या था? इसका कर्ता कौन, कर्ता हेतु किस लिए और रहता कौन। तो ये है किस समान बनाया, और 2-3 छोड़ दिया। किस समय बना तो उसका पूछना बेकार है। स्थानाधिकरण और कालाधिकरण, इसको बेकार पूछना। कब बनाया गया था? अच्छा, और क्या बनाया गया था? शरीर तो है ही, पहले बोल दिया, कर्म कारक हो गया। और संबंध इसके साथ किसका है? जो रहने वाला है उसके साथ संबंध है, इसीलिए ये सब छोड़ दिया। मूल प्रश्न मूल प्रश्न 4 है। अच्छा, यहाँ पर
एक चीज को छोड़ दिया और एक चीज, क्या चीज हुआ होगा? किससे बनाया वो तो बताया, किस लिए, किससे बनाया? हाँ किससे तो बताया। अच्छा हेतु मतलब किसी से, क्या एक चीज छोड़ दिया? अब बताओ। गीता में हमको कहा गया पंचैते तस्य कारण, 5 कारण है, और यहाँ वो तो 4 ही सवाल कर रहा है। अधिष्ठान को छोड़ दिया। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम, करण हेतु, करणम च पृथक विधान, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचम, और दूसरे दृष्टिकोण से 5 बताया था, और ये दूसरे स्थूल दृष्टि से ये पूछा सवाल। अधिष्ठान को छोड़ दिया और दैव को छोड़ दिया, उसके जगह पर दूसरा चीज कौन रहेगा इसके अंदर, ये सवाल किया। तो गीता का सहारा भी लेते रहेंगे और वे दूसरे शास्त्रों का सब सहारा लेते रहेंगे। ये खुद ही अपने इतने विषय विश्लेषणात्मक, इतने मतलब इतने बारीकी से हम विचार करते हैं, इसीलिए फिर भी दूसरे का सहारा लेकर के हम इसको विचार करेंगे। बहुत मजादार चीज। शरीर है तब तो दुनिया है, और शरीर को इसके पहले बता दिया, अज्ञान का कारण शरीर है। शरीर का क्या हम करते हैं? मैं शरीर हूं, ये तो होता है, मैं शरीर हूं। इससे सारे अज्ञान, जड़ को मैं मान लेना, जड़ जो स्वात्म बुद्धि कर दिया जड़ पदार्थ में, ये पहले से बताया था, जिससे संसार है। संसार का कारण ये है। इस ढंग से ये पहले उत्तर दे रहे हैं। एक मौज करें, जाएंगे, ये तो बहुत मजेदार चीज है। एक मौज करें। हाँ भाई साहब, आप लोग सब सुनो, एक मौज सुनो। एक कहानी है, वो कहानी कैसा है? एक कविता के रूप में कहानी। कहानी किसकी? मेरी कहानी। ये सबके लिए मेरी कहानी। आपका भी कहानी यही होगा, मेरी कहानी वही होगा, उनका भी कहानी वही होगा, सबका कहानी। तो ये मेरी कहानी। मेरी कहानी कविता का नाम क्या है? नाम हुआ अब तू चला मैं तो चला। तू चला मतलब तू इसका मैनेज कर। हाँ, तू इसको मैनेज कर, अब मेरे से नहीं होगा, मैं चल दिया। अब तू चला मैं तो चला। चला का 2 अर्थ हुआ।
एक तो तू चलाओ इसको, तुम इसको चलाओ और मैं अब जा रहा हूं। एक कविता का नाम है तू चला मैं तो चला। क्या बोला? साथियों ने कहा यह घर तेरा। साथी लोग आकर के मेरे को बोले अरे देख कितना सुंदर घर है। अरे दोस्त ये घर तेरे लिए बनाया गया, ये घर तेरा है, ये घर को तेरे को हम दे रहे हैं। साथियों ने कहा ये घर तेरा, उनकी बात में मान ली। एक बहुत सुंदर घर बना करके बड़ा सुंदर महल बनाया, बना हुआ है किसी का, कोई बनाया और साथियों ने आकर के मेरे को दिखाया वो घर को, महल को दिखाया। शून्य घर, उसमें कोई नहीं थे। तो उसको मेरे को दिखा करके साथियों ने कहे कि ये घर में तू रहा कर, अब ये घर तेरा है। ये ऐसा बोल देने से मैं देखा घर को, कोई है नहीं, ठीक है ये घर मेरा है। साथियों ने कहा मैं मान लिया। साथियों ने कहा ये घर तेरा, उनकी बात मैं मान ली। इस घर के तुम हो मालिक। साथियों ने बोले ये घर तुम्हारा है और इस घर का तुम मालिक है। मैं उनको अपना मान ली। अरे देखो कितने जिगरी दोस्त है, मेरे लिए इतना सुंदर घर दे रहे। वाह भाई भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं। मैं उनको अपना माना, दोस्त लोगों को अपना माना और उनका कहा हुआ मान लिया मैं, और घर में घुस गया। ये घर देखा चारों तरफ, अरे कितना सुंदर, देखो चारों तरफ से खिड़कियां हैं और इतनी साफ सफाई, बड़ा सुंदर है। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, बड़ा सुंदर घर है। मैं अपना मान लिया, वो दोस्त लोगों को भी मैं अपना मान लिया। अरे ममता की गांठ कस के मारी, ममता आ गया। ये मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त गले लगाया, उनकी बात मान लिया। मेरे हितकारी है, मेरा हित करते हैं। मेरे को रहने के लिए नहीं था, मैं इधर उधर घूम रहा था और देखो साथी लोग मुझे मकान बना करके दे दिए, बनाए जैसे भी होगा। अरे क्या मेरे दोस्त है, अरे शाबाश। ममता की गांठ कस के मारी, मेरे दोस्त हैं। 2 दिन सबने साथ दिया, आओ आओ, अरे थोड़ा हलवा बना रखा हूँ, आ जाओ खाएंगे। अरे आज भंडारा है रे, खीर बना रहा हूँ, चलो खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। दोस्त लोगों को बुलाया, खूब खिलाया पिलाया। मेरे दोस्त हैं, मेरे शुभेच्छु हैं और मैं उनके साथ मौज खूब किया, खूब मौज किया। ममता की गांठ कस के मारी, 2 दिन सबने साथ दिया और मालिक मैं हूं, मन चाह क्या मैं कुछ भी करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो मालिक हूं। और सबने भी बाबा क्या, अरे वाह क्या सुंदर, क्या मजादार भवन है और क्या तू आनंद से रह रहा। अरे शाबाश, ऐसे ही बनाते रहना। हाँ, कभी पीते रहेंगे, कभी खाते रहेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। कभी बोतल होगा तो कभी थाली होगा। चलो, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश बेटा, शाबाश दोस्त, सब वाह वाह किए।
एक दिन राजनगर से दूत आए। है राजनगर राजा का नगर, अरे कैपिटल सिटी से वहां से एक दूत कोई आया, कोई चपरासी होगा, कोई पुलिस होगा, कुछ एक कोई नोटिस लेकर के आया, श्वेत पत्र एक दे गया, एक नोटिस मेरे को थमा करके चल दिया। कुछ दिन तो मैं आनंद किया और दोस्त लोगों को बुला करके खूब खिलाया पिलाया, वो भी मौज किया, मैं भी मौज किया, सब बड़ा बारे शाबाश शाबाश। और एक दिन अचानक देखा वो सरकार भेज दिया, कुछ एक नोटिस भेजा है, उसमें क्या लिखा था, कर चुका हो बहुत बकाया, आज तक तूने क्या क्या। वो नोटिस में ये लिखा हुआ है, जारी किया है, तेरे बहुत टैक्स बाकी है, उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, और आज तक तू क्या कर रहा था, इसका ब्याज बढ़ गया है, जुर्माना होगा, आज तक तू क्या कर रहा था, घर का टैक्स नहीं भरा है, तेरी तो खाने पीने में लगे थे, हम तो खाने पीने मौज में लगे हुए थे, घर मुझे मिला, मैं आनंद कर रहा था, इसका टैक्स पड़ेगा करके मेरे को पता नहीं, अभी 10 साल के लिए इसका फ्री है, ये चला गया ना इसमें क्या वो म्युनिसिपैलिटी में, उसके बाद टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तेरी के अब नोटिस आएगा मेरे लिए। तो क्या करा है, एक दिन राजनगर से दूत श्वेत पत्र एक दे गया, कर चुका वो बहुत बकाया, आज तक तूने क्या क्या, ये लिखा हुआ था उसमें। आ गई समझ में, होश आ गया। अरे जन्म के साथियों से पूछा, दोस्त लोग बैठे थे, हम पी रहे थे, खा रहे थे मीट मछली और बैंडी और रेड वाइन, खूब क्या करो। और मेरे जन्म के साथी जिसने मेरे को ये घर सौंपा था, उनसे मैं पूछा, जन्म के साथियों से पूछा, तब सब जवाब देने लगे, तब चुप होकर बाहर एक एक निकलने लगे, हम क्या करेंगे, तू तेरा घर है, तू चुका। तो आज तक तो खाया पिया खूब मौज मजलिस किया, हम तो तेरे को घर दे दिए थे और टैक्स लगाए तो तू दे। जन्म के साथियों से पूछा, अब सब जवाब देने लगे, हम क्या करें, तेरे घर तू जाने, तेरे समस्या, इट इज योर प्रॉब्लम। सब मुंह मोड़ दिए। इसके बीच नगर से दूत कई बार फिर आने लगे। ये तो साथियों ने साथ छोड़ दिया, अभी पद के समय पर टैक्स राजा का नोटिस आ रखा है और मैं दे नहीं पा रहा हूं, होश नहीं था मेरे को। और उसके बाद बार बार साथी सब एक दूत आकर के बार बार कराए, क्यों रे, टाइम हो गया, अब तक क्या कर रहा है, लाओ बाबूजी और एक हफ्ता समय देते। एक हफ्ता, हाँ जी, नहीं तो फिर जुर्माना डबल हो जाएगा, नहीं तो कोड़की हो जाएगी, घर कोड़क हो जाएगा, पैसा जल्दी देना। बार बार आ रहे हैं दूत राजा का, जल्दी चुकता करो टैक्स। सिर धुन धुन कर घूमते फिरा, क्या करूं, हे भगवान क्या करूं, ये आपत्ति कैसा आया,
हाय रे विधाता। अब सिर फोड़ फोड़ के घुमा शहर में, इधर उधर घूम रहा था, क्या करूं क्या करूं। दरिद्र पंचाक्षरी रट रहा था। दरिद्र पंचाक्षरी जानते हैं, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, 5 अक्षर, ये दरिद्र पंचाक्षरी। मंत्र। ये मंत्र है, दरिद्रों का ये मंत्र होता है। और शिवी पंचाक्षर तो ओम नमः शिवाय, तो पंचाक्षरी होता है। पर दरिद्र पंचाक्षरी होता है, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या बोलूंगा अगर आएगा कोई। सब पंचाक्षर। तो ये दरिद्र पंचाक्षरी जपते जपते, सिर फोड़ते फोड़ते मैं इधर उधर पागल कुत्ता के माफी घूम रहा था। सिर धुन धुन कर घूमते घूमते फिरा, मिले नगर से संजोग से। मैं नगर में गया और जाकर के ढूंढ रहा था कोई सेठ मिल जाएगा, किससे कुछ कर्जा लूंगा, कुछ करूंगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा। अरे भगवान की दया हुई, नगर सेठ पहले जमाने में होते थे, राजाओं का वो सेठ के साथ दोस्ती होता था। वो सेठ जगह जरूरत पड़ने से राजाओं को भी कर्जा देते थे, बड़ा भारी सेठ होते हैं, और सबको पैसा देते थे, तो नगर सेठ कहलाते हैं। नगर सेठ जो राजा तकों को भी कर्जा देने वाले होते थे, बड़ा धनी व्यक्ति होते हैं, सब चीज उनके पास रहेगा, उसका कहते हैं नगर सेठ। धन का खजाना उनके पास है। सिर धुन धुन कर घूमते फिरा, मिले नगर सेठ संजोग से, बाई चांस मिल गए नगर सेठ। रोया, मैं उनके पैर पकड़ के रोया, बाबूजी, सेठ जी बचाओ मुझे, सेठ जी मुझे बचाओ, नौकरी करूंगा कोई बात नहीं, मुझे पैसा चाहिए, देना है, राजा का टैक्स चुकाऊंगा, दे दो, कुछ दे दो। रोया तो ढांढस बंधाया। सेठ का बेटा चुप रहो, रोना नहीं, चुप रहो, इसके लिए रो रहा। अरे घबराओ मत, मना धीर धरो, घबराओ नहीं, तुझे कर्जा मिलेगा अभी को अभी। तो कहा वो, रोया तो ढांढस बंधाया, नाम बताया मिलो मालिक से। कहा मेरा नाम बताना, मेरा नाम बताना, और नहीं तो 2 अर्थ हो सकता है। नाम बताया, नहीं तो राजा का नाम बता दिया कि इस नाम से उनके पास जाना और तुम रोना तुम्हारे बंद हो जाएगा। मेरा नाम बता दो, तुम मेरा है करके, मेरा आदमी है, तो राजा कुछ नहीं करेगा। नहीं तो राजा का नाम बता दिया कि उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति के पास जाओ जो तुमको फिर एक कर्जा से मुक्त कर देगा। ऐसा कह करके सेठ, नगर सेठ नाम बता दिया, नाम बताया, कहा जाओ मालिक से मिलो। रोया तो ढांढस बंधाया, नाम बताया, मिलो मालिक से। कहा मिलो मालिक से, घर लौटा। मिलो मालिक से मिलो करके 2 अर्थ है। घर का जो मालिक है उससे मिलो, उसका नाम बताया। घर का जो मालिक है, नहीं तो
नगर का जो मालिक है जो टैक्स चाहिए, नहीं तो अपना नाम, सेठ का नाम सुनने से सब चुप हो जाएंगे। है मैं इसका आदमी, जैसे नेता लोग करते हैं, अरे मेरा बाबा तो चीफ मिनिस्टर है, मेरा बाबा तो वो पुलिस डायरेक्टर है, तुम मेरा क्या करोगे, साले को मारूंगा 2 डंडा। जैसे करता वैसा कर, मेरा बाबा ऐसा है, नाम बताना। तो वो नगर से नाम बताया का जो अर्थ लगाना लगाओ, बहुत अर्थ होगा इसका। और मिलो मालिक से, मालिक भी अलग अर्थ में है, मालिक तो एक है। वो मालिक भी ये अर्थ में, इसमें रहस्य है। ये भी हो सकता है कि दिशा दिखाई मालिक से मिले। हाँ, मालिक से मिलो, तो मालिक का नाम बताया, या घर का नाम, मालिक जो होगा उसका नाम बताया। अब अर्थ क्लियर हो जाएगा बाद में। हाँ, कविता में ऐसे ही होता है, बीच में सारा पुल पट्टी नहीं बताते हैं। तो घर लौटा, मुझे ढांढस मिला, थोड़ा सा मुझे आश्वासन दिया, इसलिए मैं घर लौटा। चलो अब चलते हैं। नाम याद कर करके आया। अरे क्या घर लौटा, देखा क्या आश्चर्य, घर में देखता हूँ, घर आकर के वापस मालिक बैठा है घर के अंदर। यार मैं तो घर छोड़ के गया था पैसा इकट्ठा करने के लिए, कुछ दूंगा करके टैक्स, और नगर से मिल के नाम बता दिया था, कहा था मालिक से मिलो। मालिक तो यही बैठा है, घर के अंदर कोई बैठा है। अरे नाम नहीं बताओ ना पहले। हाँ, नाम सेठ ने बता दिया ना। हाँ, नाम बता दिया। और घर लौटा तो देखा क्या आश्चर्य है, मालिक बैठा है घर के अंदर, क्योंकि मैं तो दे नहीं पाया था। अब वो घुस गया घर में आकर के, कोड़ो क्या करना, बैठा है खुद, मालिक बैठा है घर के अंदर। आवाज आई, अंदर से आवाज आ रहा है, नहीं रहते हैं 2 शेर एक गुफा के अंदर। मालिक जो अंदर बैठा है ना, वो कह रहा है, बाहर से चला, भाग जा, 2 शेर एक गुफा में नहीं रहते हैं, मैं इधर बैठा हूं, चल तू, तेरा इधर कोई काम नहीं। मेरे को कहा, जोर से अंदर से आवाज आ रहा है कि 2 शेर नहीं रहते हैं एक गुफा के अंदर, एक ही रहेगा, चाहे तू रहेगा चाहे मैं रहूंगा। तू त्याग से भर नहीं पाया आज तक, भाग जा इधर से, मैं हूं मालिक। आवाज आई, नहीं रहते हैं 2 शेर एक गुफा के भीतर। होश आया, अब सोचने लगा, मुझे अब होश आ गया। वह आज तक तो बेहोशी में चल रहा था, घर मेरा है, मैं मान लिया था, दोस्तों को मैं अपना मान लिया था, दोस्त लोग मेरे को दे दिए थे, घर तुम्हारा है करके मैं बैठ गया था अपने चक्कर में, खाने पीने के अरे खाना पीना खूब खाया पिया, खूब खिलाया पिलाया, वे लोग भी खुश, मैं भी चक्कर में दिया था, उसी चक्कर में दिए थे, समझ पाए नहीं। हाँ, मैं नहीं समझ पाया था, और उनको दोस्त मान लिया था। और जब विपत्ति आई मेरे ऊपर तो पूछा उनसे, तो भाग गए, मौन। होश आया तो सोचने लगा, मालिक तुझे बनाया कौन? मैं तो घर की मालिक था, घर का मालिक था ना पहले,
अब होश आया तो मैं पूछा अपने आप को, अरे तू मालिक बन बैठा था इस घर का, तेरे को मालिक बनाया कौन है? होश आया, अब सोचने लगा मालिक तुझे बनाया कौन? नजर फिराई, पूछा सबसे, सर झुकाए साथी खड़े हैं मौन। साथिया सब, उनको मैं पूछा जो जन्म के साथी थे, अरे मुझे कैसे मालिक बना दिया था? मालिक तो ये बैठा है? मुझे झूठ मूठ तुम मालिक बना दिया था, धोखा दिया था रे। तब उनसे पूछा, सब सिर झुक करके खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, चुप। नजर फिराई, पूछा सबसे दोस्तों से, सर झुकाए साथी खड़े हैं मौन। समझ गया, साथी नहीं थे वो। अरे डाकू लुटेरे ठग थे सारे, साले बदमाश मुझे फंसा करके मेरे को लूटने के लिए किए थे। हाय, अब समझ में आया, जब मैं फंसा अब होश आया। अब उनसे पूछता हूँ टैक्स दो, वो चुप खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। अब मुझे समझ में आया, साथी नहीं थे वो, डाकू लुटेरे और ठग थे सारे, मेरे को ठगने के लिए फंसाए थे। ममता की गांठ खुल गई। अब जो गांठ लगा था ना, ये मेरे मेरे करके, वो गांठ खुल गया। अब क्या हुआ? अब रह गया मैं एक किनारे, मैं अकेला हो गया। मैं तो पहले सोच रहा था मेरे सब हैं, और अब समझ गया ये मेरे नहीं है, ये तो बदमाश है, मेरे ठगू हैं, लुटेरे हैं। और जब आप पूछा, जब कोई साथ नहीं देते हैं, तो मैं अपने को अकेला पाया। अब बहुत दुख लगा कि देखो मेरे को कैसे फंसाए थे, ये सब बदमाश है। मैं रह गया एक किनारे, अकेला हो गया मैं। अब संभल कर तब मालिक से बोला, होश में आ गया हूं, और मालिक से बोला, अरे माफ करो कर मैं दीवाला। हाथ उठा दिया। अब समझ गया मैं, माफ करो कर मैं दीवाला। अरे मालिक मेरे कर सब माफ कर दो, मैं तो दीवाला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। पार्टी नहीं करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे। अरे पार्टी करोगे? अब तो गया, सब गया। अब होश में आ गया। अब उसके पैर में पड़ा, हाथ उठा दिया, अरे मालिक मेरे कर सब माफ कर दे, मैं तो दीवाला हूं। जहां देखता हूं तू ही तू है। अरे इस घर का थोड़ी है, जिस घर में देखता हूँ वही मालिक बैठा है। जहां देखता हूँ तू ही तू है, अब तू चला मैं तो चला। ये घर तेरा है, ये घर तेरा, मेरा नहीं। पार्टी नहीं करेंगे। अब तो मैं गया, अब इस घर को तू ही चला मैं तो चला। अब जहां देखता हूँ तू है तू, अब तू चला मैं तो चला। जैसे भी हूँ जहां भी हूँ, मैं जहां भी हूँगा, जैसे भी हूँगा, सर्वदा मैं रहूं तुम्हारा। और जहां देखता हूँ तू है तू, अब तू चला मैं तो चला।
हाँ, क्या काफी दिमाग लगा था मैंने, आपने बोला पूरा दिमाग उड़ा दिया इसमें, पूरा दिमाग पूरा दिमाग इसमें लगाओ। अब फिर सुनो इसका, ये तो साधारण अर्थ आप समझ गए हैं। अब इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई सच में। मेरे मन में तो आगे हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर अब सुनो, गलत और सही इसका टाली करो। साथियों ने कहा यह घर तेरा, उनके बाद में मान लिया। साथी कौन है? इंद्रिया 10 इंद्रिया है, 5 भूत है, ये सब मिल करके घर बनाए थे, और मेरे को सौंप दे। मैं जो जीवात्मा हूँ, तो मेरे को ये घर, ये शरीर रूपी घर को सौंप दिए थे, कहे थे ये घर तेरा है, घुस जा इसमें घुस जाए। माँ के पेट में 3 महीना 6 महीना में कोई जैसे कहते हैं, जैसे प्राण घुसता है, जीव आत्मा घुसता है शरीर के अंदर। तो साथियों ने कहा ये घर तेरा, और उनकी बात में मान लिया और इस शरीर को ग्रहण कर लिया। शरीर रूपी घर को मैं स्वीकार कर लिया। इस घर के तुम हो मालिक? हाँ ठीक है, मैं हूँ। और उनको अपना मान ली, ये सारा दुनिया मेरा है, शरीर मेरा है, मैं हूँ शरीर। ममता की गांठ कस के मारी, जीवात्मा और शरीर के साथ गांठ पड़ गया। ये जड़ चेतन का गांठ पड़ गया है। ममता की गांठ कस के मारी, 2 दिन सबने साथ दिया। पैदा हुआ, शरीर पैदा हुआ, शैशव, जवानी में क्या नहीं किया मैं। खूब मौज मजलिस करो, खूब आनंद करो। ममता की गांठ कस के मारी, 2 दिन सबने साथ दिया। मेरे इंद्रिया, मेरे शरीर सब साथ दिए, सब दिए साथ। मालिक मैं हूँ, मन चाहा क्या, जवानी में क्या नहीं करता है आदमी। जो मर्जी आया, खूब पियो, खूब खाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, मौज करो। सबने भी साथ दिया। इंद्रिया मेरे सही थे, और बुद्धि मन भी सब साथ दे रहे थे, शरीर भी साथ दे रहा था, सब साथ दिए। सब मिल करके खूब आनंद लूटे, खूब आनंद लूटे। सब वाह क्या, अरे वाह क्या सुंदर शरीर है, क्या मौज लिए है। एक दिन राजनगर से दूत आया, एक श्वेत पत्र दे गया। बाल सफेद हो गया, बाल सफेद होने लग गया। दशरथ दिखे थे ना दर्पण में, बाल सफेद हो गया। श्वेत पत्र नोटिस आ गया, और बार बार नोटिस आ रहा है, एक बार नहीं। दांत झड़ने लग गया है, आंख देख नहीं पा रहा है, कान सुन नहीं रहा है, दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए। ये बार बार नोटिस आ रहा है। एक दिन राजनगर से दूत श्वेत पत्र एक दे गया, कर चुकाओ बहुत बकाया, आज तक तूने क्या क्या। जवानी की मस्ती में मस्त रहा, भगवान का नाम नहीं लिया, ये घर का किराया नहीं दिया तू। बार बार चेतावनी दे जा रहे हैं, दांत निकल जाता है, आंख दिखता नहीं, बाल सफेद हो गए, कान सुनता नहीं, गांठ में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे, हाथ में दर्द आ गया। चेतावनी बार बार आ रहा है, कर चुका हूं। अरे भगवान का नाम तो लो। जन्म के साथियों से पूछा, अब सब जवाब देने लगे।
साथियां यही है, इंद्रियां शरीर सब गए, कोई साथ नहीं दे रहा। इसके बीच नगर से दूध कई बार फिर आने लगे। अरे बहुत अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करे, चक्कर आ रहा है। बार बार नोटिस आ रहा है, बार बार फिर दूध आने लगे। तो क्या करूं, सिर धुन धुन कर घूमने फिरा, घूमते फिरा, मिले नगर सेठ संयोग से। नगर सेठ कौन हुआ? गुरु जी मिल गए। उनके पास सब धन भरा हुआ है, सारे धन का मालिक है गुरु जी। रो रहा था, दुनिया में इधर उधर भटक रहा था, क्या करूं करके। तो गुरु जी मिल गए, नगर सेठ, जिनके पास सारे धन का खजाना भरा हुआ है। मिले नगर सेठ संयोग से, रोया तो ढांढस बंधाया। गुरु के चरण पकड़ के जब रोया, तब गुरु जी सांत्वना दिए, बेटा काम बन जाएगा, फिक्र मत कर। नाम बताया, दीक्षा दिए, नाम दीक्षा दिए, नाम बताया, जिसका करो अब जैसे अर्थ करना करो। नाम बताया, भगवान का नाम बताया, नाम का उपदेश दिया, परमात्मा का नाम बताया, सोहम सोहम करो, हम ब्रह्मास्मि करो, ओम का जप करो, चाहे राम राम जप करो, चाहे गुरु गुरु जपो। नाम बताया, नाम में तुम किसी का भी नाम ले लो। नाम बताया, मिलो मालिक से, ये नाम के जरिए से तुम मालिक को मिल जाओगे, चिंता मत करो। घर लौटा, देखा क्या आश्चर्य। हाँ, घर लौटा मतलब अंदर देखा, ज्ञान हो गया। हाँ जी, नाम बताए, ज्ञान हो गया। तब फिर अंदर देखता हूँ तो मालिक बैठा है घर के अंदर, तरीके बाहर ढूंढना जरूरत नहीं। घर लौटा, देखा क्या आश्चर्य, मालिक बैठा है घर के अंदर। और आवाज आई, अंदर से आवाज आ रहा है, नहीं रहते हैं दो शेर एक गुफा के अंदर, चाहे तू रहना चाहे मैं रहूंगा। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू नहीं। दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। प्रेम की गली इतनी सांकरी, दो यहाँ न समाए, दो इसमें नहीं समा सकते, एक ही चलेगा, इतनी सांकरी है। तो अंदर से आवाज आ रहा है, बेटा अब इस गुफा में तो एक ही रहेगा, हृदय गुफा। अब आया समझ में, दो शेर नहीं रहते हैं एक गुफा के अंदर, चाहे तू रहेगा चाहे मैं रहूंगा। आवाज आई, नहीं रहते हैं दो शेर एक गुफा के अंदर। अब होश आया, तब सोचने लगा, जीवात्मा सोच रहा है, अब सोचने लगा, मालिक तुझे बनाया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मालिक कैसे हो गया तू है। अब होश आया, जब मालिक को देख लिया अंदर और पक्का हो गया कि इधर एक ही रहेगा, तब फिर सोचने लगा, तू कैसे मालिक है, किस चीज के मालिक है रे। पूछा, तेरे को मालिक बनाया कौन। नजर फिराई, पूछा सबसे,
सर झुकाए साथी खड़े हैं मौन, आंख कान नाक हाथ पैर शरीर सब चुप, कोई कुछ नहीं कर सकता मदद। अब सबका मदद ठप, कट गया सारा कनेक्शन। अब समझ में आया ये साथी नहीं थे रे, डाकू थे। अब समझ आया साथी नहीं थे, डाकू लुटेरे ठग थे सारे। ये मुझे फंसाए थे, मैं और मेरा, ये मुझे फंसा दिए थे शरीर के साथ। अब समझ में आया, होश आया, ये सब लुटेरे थे। ये मेरे उम्र को, मेरा समय को लूट लिए, मेरे धन को लूट लिए। डाकू लुटेरे ठगते सारे, ममता की गांठ खुल गई। अब चित जड़ी ग्रंथ खुल गया, मैं ये शरीर का स्वीकार नहीं कर सकता हूं, ये शरीर मेरा नहीं हो सकता है। ममता की गांठ खुल गया और अब रह गया मैं एक ही किनारे। अब ये जो अहंकार मैं था ना, इसके साथी कोई नहीं है, अकेला पड़ गया। अहमता अकेला रह गया। अब ना इंद्रिया है, ना शरीर है, ना कोई मन है, ना बुद्धि है, ना प्राण है, कोई नहीं, ना चित्त है, कोई नहीं। अहंता लड़खड़ा रहा है, एक किनारे खड़ा है, लड़खड़ा रहा है। ममता की गांठ खुल गई, अब रह गया मैं एक किनारे, मैं अकेला खड़ा है। संभल कर तब मालिक से बोला, अब क्या करेगा, अब सरेंडर करो। संभल करके मैं जब अपने को अकेला पाया, साथी सब चुप हो गए, सब किनारा छोड़ दिए। तब फिर माफ करो कर मैं दीवाना, अब मेरा दुनिया में कुछ नहीं। अब मैं टैक्स भरूंगा क्या, अब जहां देखूं तब तू ही तू है। अब तू चला मैं तो चला, अब परमात्मा ही परमात्मा रह गया। अब मैं का जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया, मैं चला गया, अहंकार का अस्तित्व खत्म हो गया। अब तू ही चला, सब कुछ तेरा है, जहां देखता हूं तू ही तू। अब तू चला मैं तो चला, जैसे भी हूं जहां भी हूं। ये ममता का भी, अहम का अब क्या स्थिति होगी, चाहे एक छाया रूप, चाहे एक प्रतिबिंब रूप, चाहे उसी के स्वरूप, उसी के अंदर जैसे भी होगा, उसको कोई निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए कह रहा है, जैसे भी हूं जहां भी हूं, सर्वदा मैं रहूं तुम्हारा। अब जहां देखता हूं तू ही तू, अब तू चला मैं तो चला। मुझे घर की कहानी, ये घर की कहानी, जब अभी घर का बात आया इसलिए मैं कहा कि आज थोड़ा मौज कर लो। निचोड़ आ गया स्वामी जी, थोड़ा निचोड़ जो है। हाँ जी, इस सार में अब तू चला मैं तो चला, मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो श्री राम जी इसी के ऊपर सवाल किए हैं। घर, ये जो शरीर रूपी घर है, इसको बनाया कौन, करता कौन है, और इसके किसके लिए बनाया गया, और इसमें कारण क्या
सब चीज, कोई इंग्रेडिएंट्स क्या लिया गया, कैसे बनाया गया, और इसके स्थिति किस प्रकार का है। 4 सवाल किए थे। तो हे श्री राम जी, इसे शरीर रूपी घर का जिसमें हड्डियां हैं, खंबे, चलो वर्णना करते हैं। अब घर का वर्णना करेंगे। इसको बहुत तो नहीं, बहुत जिसने देखा इस घर को और अलग अलग रूप में इस घर को फोटो खींचे। कोई बाढ़ व्यू ऊपर से लिया फोटो, कोई साइड व्यू लिया, कोई क्रॉस सेक्शन लिया, कोई फ्रंट व्यू लिया, कोई बैक व्यू लिया, कोई कॉर्नर व्यू लिया। तो सबका अलग अलग मिलेगा फोटो। ये जिस ढंग से वर्णना करते हैं घर को सुनेंगे, और दूसरों का भी कहानी सुनेंगे, कौन कैसा वर्णना किया इस घर को। बड़ा मजेदार इसका कहानी। कोई पेड़ के रूप में बताया, कोई खेती के रूप में बताया घर को, और किसान कोई खेती करता है, कोई घोंसला बताया, चिड़िया का घोंसला, कोई चादर बताया, झिनी झिनी रे बिनी चदरिया, झिनी झिनी रे बिनी चदरिया, कबीरदास। वो इसको शरीर को एक चादर माने ढका हुआ है, चादर से ढका हुआ रहता ना, इसलिए चादर माना शरीर को। और कोई कैसे, कोई नदी के रूप में माना, कोई एक गुफा के रूप में माना, कोई कैसे माने, सब जो जैसे देखे, अलग अलग सब महात्मा ऋषि मुनि लोग जिस दृष्टिकोण से इस शरीर को देखे, बहुत सुंदर सुंदर वर्णना किए, अलग अलग रूप से। और इनका भी जोग वशिष्ठ के हिसाब से इनको भी सुना, कल सुनेंगे, क्योंकि शुरू कर देने से फिर रुकना मुश्किल है। तो कल देखेंगे भैया इस घर को, इसके खंबे कितना, कोई यज्ञ मंडप के रूप में देखा, और कोई शून्य घर देखा। गोरखनाथ जी कोई कैसे देखे, बड़ा सुंदर सब नजर आता है इस घर का, बड़ा सुंदर घर है। परमात्मा इस घर को बना करके उसके तत् सृष्टवा तदनुविशत, वेद बोलता है, घर को बनाया और उसके अंदर घुस करके बैठा। एक कहानी में भी हमारा जो अभी कविता सुन रहे थे, उसके अंदर घर में बैठा हुआ मालिक, एक बैठा या दो बैठा है, उसके अंदर भी बहुत सारे बातें हैं। कोई कहते हैं बाबू सुपर्णा, दो चिड़िया इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तो चुप बैठा, मतलब फल को खाता नहीं, देखता रहता है, और दूसरे नीचे वाला चिड़िया जो बैठा है बड़ा चंचल, और वो खट्टे मीठे फल खा करके कभी सुखी कभी दुखी हो जाता है, और उड़ते रहता है इधर से उधर, चंचल है, चुप नहीं बैठता है। और ऊपर वाला चिड़िया चुप बैठ करके देखता रहता, मौज लेते रहता है। दो चिड़िया है, ऐसा कोई कहते हैं। कोई कहा चल उड़ जा रे पंछी, है, एक दूसरे को कहता है, चिड़िया कहता है अरे तू इस घर को छोड़ के चले जा, ये घर तेरे लिए ठीक नहीं। हाँ जी, चलो इस घर से निकल चले, ये घर ठीक नहीं।
कोई कैसे देखा इस घर को, बड़ा सुंदर बना के है सब लोग ऋषि लोग। चलो हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी। हर बना रखियो। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। बहुत सुंदर। आंखें खुल गई स्वामी जी। आंखें खुल गए। ये घर हमारा नहीं है। हमारा घर हमारा नहीं है। चलो कल और फिर इसके ऊपर करेंगे। बहुत घर को छोड़ेंगे नहीं तो पेंटिंग करेंगे।